नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल अधिष्ठान कॉमर्स क्लासेस। आज के वीडियो का हमारा सब्जेक्ट है बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं आज के वीडियो को। बेसिक इंट्रोडक्शन। बुक कीपिंग इज रिलेटेड विथ रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस। सो क्या है बुक कीपिंग? इट इज रिलेटेड विथ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन, मतलब बिजनेस का जो भी हिसाब किताब है, जो भी लेन देन है, उसे रिकॉर्ड करना, दैट इज बुक कीपिंग। Business enterprises and other organization deals in activity which involves exchange of money and money's worth. So business organization जो भी transaction करता है which is always related with money and money's worth. All these activities are recorded for the purpose of taking important decisions as to whether the activities are feasible, profitable and are to be continued or not. मतलब बिजनेस जो भी बिजनेस कर रहा है, ये बिजनेस से रिलेटेड जो भी डिसीजंस है वो लेने के लिए उसको बुक कीपिंग का यूज होता है। सपोज वो जो बिजनेस कर रहा है, तो अगर प्रॉपरली बुक कीपिंग किया गया है तो वो बिजनेस से प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं, वो फिजिबल है कि नहीं, या उस बिजनेस को हमें कंटिन्यू करना चाहिए कि नहीं, ये सभी डिसीजन बुक कीपिंग के आधार पर लिए जाते हैं। Information about the business and other organization is required not only for proprietor and manager of a business and other organization, but it is also important for various other stakeholders such as government, investor, customer, employee and researcher. तो जो भी बिजनेस के अकाउंट्स बनते हैं, बिजनेस के जो भी बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी बनते हैं, उसके बेसिस पे बिजनेस के प्रोपराइटर, मैनेजर या कोई अदर ऑर्गेनाइजेशन तो डिसीजन लेते ही है, बट ये यूजफुल है गवर्नमेंट के लिए, इन्वेस्टर के लिए, कस्टमर के लिए, एम्प्लॉयज एंड रिसर्चर्स के लिए। Evolution of accounting. In India, during the Chandragupta Maurya's regime, Minister Kautilya wrote a book named Arthashastra, wherein some references can be traced regarding way of maintaining accounting records. Afterward, it was called Deshinama. So, चंद्रगुप्त मौर्य के जो मिनिस्टर थे कौटिल्य, या जिनको चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है, इन्होंने जो अर्थशास्त्र का बुक्स लिखा था उसमें अकाउंटिंग के कुछ कंसेप्ट थे, वेर इन सम रेफरेंसेस कैन बी ट्रेस्ड रिगार्डिंग द वे ऑफ मेंटेनिंग अकाउंट्स। आफ्टरवर्ड अर्थशास्त्र को ही देशीनामा से भी जाना जाता है। इन द अर्लियर टाइम ऑफ इवोल्यूशन, इन द अर्लियर टाइम ऑफ सिविलाइजेशन, accounting was done by agent who managed the property of wealthy peoples. तो शुरुआत के समय में जो भी वेल्दी पीपल्स है, उनके जो मुनीम कहते हैं, जिसको जो एजेंट कहते हैं, तो ये अपने अपने ओनर्स का क्या करते थे, अकाउंट्स बनाते थे। दे प्रिपेयर अकाउंट्स पीरियडिकली फॉर द ओनर ऑफ प्रॉपर्टी। द रिकॉर्ड ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट वर फाउंड इन 12th सेंचुरी इटसेल्फ। तो डेबिट एंड क्रेडिट ये जो वर्ड्स है, ये इसके कुछ रिकॉर्ड्स 12th सेंचुरी में ही पाए गए। इन द ईयर 1494, लूसा डी वर्गो पैसिओली, इटालियन मर्चेंट, इंट्रोड्यूस डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। सो 1494 में लूसा डी वर्गो पैसिओली कहिए या लुका डी वर्गो पैसिओली कहिए, इन्होंने फर्स्ट टाइम डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम को इन्वेंट किया। ड्यू टू इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इन 18th and 19th century, large scale operation was carried on and joint stock company emerged as an important form of business organization. तो 18th and 19th सेंचुरी में जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ, तभी से जॉइंट स्टॉक कंपनी का इवोल्यूशन हुआ। इन्वॉल्व सेपरेट ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी में क्या होता था, ओनर्स अलग थे, मैनेजमेंट अलग थे। हेंस टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ ओनर एंड इन्वेस्टर, the business establishment require detailed information about the business. तो जो कॉमन इन्वेस्टर है, जो छोटे इन्वेस्टर है, ओनर्स है, इनको अगर ठीक से सेफगार्ड करना है तो बिजनेस का पूरा डिटेल इंफॉर्मेशन होना जरूरी था। विच पेव्ड द वे ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कॉम्प्रहेंसिव फाइनेंशियल अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो यही से शुरू हुआ एक कॉम्प्रहेंसिव फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम को। In the 20th century,
The need for analysis of financial information and managerial decision making caused emergence of management accounting as a separate branch of accounting. तो जो भी अकाउंट्स बनाए गए उस अकाउंट्स को एनालाइज करके प्रॉपर डिसीजन लेना ये मेन काम था. तो इससे ही मैनेजमेंट अकाउंटिंग का इवोल्यूशन हुआ. ये अकाउंट्स का ही एक ब्रांच है. थ्रू अकाउंटिंग वॉज इन्वॉल्व इंडिविजुअल सेंट्रिक. देखिए पहला कैसे होता था, एक अकाउंटिंग जो हम करते थे वो इंडिविजुअल सेंट्रिक था. इन द इनिशियल स्टेज ऑफ इवोल्यूशन ऑफ अकाउंटिंग इट हैज ग्रेजुअली डेवलप इनटू सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग. ये एक बड़ा कंसेप्ट है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग. तो इसका इन्वेंशन हुआ है इन द 20th सेंचुरी, 21st सेंचुरी. दिस इज ड्यू टू वास्ट ग्रोथ इन अ बिजनेस एक्टिविटीज एज अ रिजल्ट ऑफ डेवलपमेंट इन वेरियस फील्ड. तो अलग अलग फील्ड में जो डेवलपमेंट हुआ, तो जहां हमारा एक इंडिविजुअल सेंट्रिक अकाउंटिंग सिस्टम था वही आज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंट सिस्टम या 21st सेंचुरी में शुरू हुआ है. दिस इज ड्यू टू वास्ट ग्रोथ इन द बिजनेस एक्टिविटी एज अ रिजल्ट ऑफ डेवलपमेंट इन वेरियस फील्ड. दस अकाउंटिंग हैज बिकम इनएविटेबल इन मॉडर्न वर्ल्ड फॉर अ बिजनेस. तो बिजनेस के लिए अकाउंटिंग करना बहुत अहम है, इंपॉर्टेंट है. Meaning and definition of bookkeeping. In simple words, bookkeeping means recording of the business transaction in a books of account in a systematic way. So what is bookkeeping? Bookkeeping means business transaction को एक systematically record करना, that is bookkeeping. All the monetary transaction, so monetary transaction का मतलब होता है which is related with money and money's worth are recorded date wise and accurate business results from such records at the end of the accounting year. Bookkeeping is an art or science of systematic recording. तो बुककीपिंग एक आर्ट भी है, एक साइंस भी है. आर्ट है क्योंकि हर एक का अपना तरीका होता है बुककीपिंग करने का. साइंस है क्योंकि जैसे साइंस के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है, फॉर्मूलाज है, वैसे ही बुककीपिंग के भी रूल्स है, फॉर्मूलाज है. Recording, classifying, summarizing the financial transaction of business for a particular period, generally year. तो जनरली ईयर मतलब नॉर्मली हम लोग एक साल के लिए ये सब अकाउंट्स या बुक कीपिंग करते हैं. और ये एक साल जो है इन इंडिया फाइनेंशियल जो ईयर जो है हमारा स्टार्ट होता है अप्रैल से लेके मार्च तक. सो 1 अप्रैल को ये शुरू होगा और मार्च में खत्म हो जाएगा 31 मार्च को. डेफिनेशन ऑफ बुक कीपिंग. रिचर ही स्ट्रैलम का डेफिनेशन है द आर्ट ऑफ एनालाइजिंग एंड रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन, रिपोर्टिंग रिजल्ट ऑफ बिजनेस ऑपरेशन थ्रू पीरियोडिक स्टेटमेंट, इंटरप्रिटिंग सच रिजल्ट फॉर अ पर्पज ऑफ इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ अ फ्यूचर ऑपरेशन. सो रिचर्ड का ये डेफिनेशन दिया है उन्होंने कि बुककीपिंग क्या है. इट इज एनालाइजिंग एंड रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन. इससे रिपोर्ट बनाए जाएंगे और इस रिपोर्ट का इंटरप्रेट होगा जिससे हमारे बिजनेस का क्या प्रोग्रेस है ये हमें समझ में आएगा. जे.आर. बाटली बॉय का डेफिनेशन है बुककीपिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस डीलिंग्स इन अ सेट ऑफ बुक्स. सो बिजनेस डीलिंग कहिए या बिजनेस ट्रांजैक्शन कहिए, इसको ठीक से रिकॉर्ड करना, सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड करना, दैट इज बुककीपिंग. नॉर्थकॉट का डेफिनेशन है बुककीपिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स फॉर अकाउंट्स द मॉनेटरी एस्पेक्ट ऑफ कमर्शियल एंड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन. सो सेम टाइप का डेफिनेशन है. इट इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन, मॉनेटरी ट्रांजैक्शन. आर.एन. कार्टर का डेफिनेशन है बुककीपिंग इज द साइंस एंड आर्ट ऑफ करेक्टली रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. सो बुककीपिंग आर्ट्स भी है, साइंस भी है. सिस्टमेटिकली सभी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है. बिजनेस ट्रांजैक्शन दैट रिजल्ट्स इन ट्रांसफर और मनीज वर्थ. तो सभी ट्रांजैक्शन जो मनी एंड मनीज वर्थ से रिलेटेड ट्रांजैक्शन प्रॉपरली रिकॉर्ड करना, सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड करना, दैट इज बुक कीपिंग. सो आई होप दोस्तों ये सभी बेसिक इंट्रोडक्शन, मीनिंग, डेफिनेशन आपको क्लियरली समझे होंगे. मेरे एफर्ट्स आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना एंड अधिष्ठान कॉमर्स क्लासेस इस चैनल को सब्सक्राइब करना. दैट्स इट. थैंक यू वेरी मच दोस्तों. फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय.